लड़ाई शुरू होने से पहले ही जो माहौल था ना, वो एकदम तनाव से भरा हुआ था। ये सिर्फ कोई अंधेरी जगह नहीं थी, बल्कि हवा में खुद एक खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी। यहीं से पता चल जाता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली, बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन होगा जो दुनिया को हिला सकती है। और फिर ड्रैगन का वो पहला डायलॉग सब कुछ कह देता है। देखते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो। इसमें घमंड नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता है। वो आर्यन को एक खतरे की तरह देख ही नहीं रहा, बल्कि एक टेस्ट की तरह देख रहा है। और बस इसी एक लाइन से पावर का जो डिफरेंस है ना, वो साफ हो जाता है। ये लड़ाई से पहले ही एक माइंड गेम है। अब सीन पर आते हैं। ये सिर्फ एक स्टेज नहीं है, ये एक असली युद्ध का मैदान है। दोनों से जो एनर्जी निकल रही है वो लगभग दिखाई दे रही है। एक तरफ एरन की कच्ची बेकाबू ताकत और दूसरी तरफ ड्रेकॉन का शांत दबा हुआ अंधकार। तलवारें चलने से पहले ही उनकी शक्तियां एक दूसरे को तोल रही हैं। और फिर होता है पहला कॉन्टैक्ट। ये सिर्फ तलवारों का टकराना नहीं था, ये एक धमाका था। शॉकवेव से जमीन फट जाती है, जो ये साबित करती है कि ये कोई मामूली तलवारबाजी नहीं है। ये पहला बार ही हमें तुरंत दिखा देता है कि दांव पर क्या लगा है। ये पूरी तरह से तबाही की लड़ाई है। उस पहले धमाके के बाद लड़ाई की असली रफ्तार सामने आती है, और यहीं पर हमें स्पीड और डिफेंस के बीच का वो फर्क दिखता है, जहां दोनों के स्किल का अंतर साफ साफ नजर आने लगता है। यहाँ लड़ाई की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। एक तरफ है आर्यन, आक्रामक, हर हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, जीतने के लिए बेताब है। लेकिन ड्रैकन, वो तो बस रिएक्ट कर रहा है। उसके बचाव इतने आसान है, चेहरे पर एकदम शांत भाव। वो आर्यन से लड़ नहीं रहा, वो उसके साथ खेल रहा है, उसकी ताकत खत्म कर रहा है। और फिर आता ये मोमेंट, ये बहुत जरूरी है। ड्रैगन का वो ताना, बस इतना, ये है हाई रैंक पावर। ये सीधा आर्यन के ईगो पर वार था। ये सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए नहीं बोला गया। इसका असली मकसद था उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना, उसे अपनी ही ताकत पर शक करने पर मजबूर करना, ताकि वो गलतियां करे। मतलब फिजिकल लड़ाई के अंदर ही एक माइंड गेम चल रहा था। अब जब इमोशन एक्सपीरियंस से टकराता है तो कुछ तो टूटना ही था। आर्यन का गुस्सा और हताशा उबल रहे हैं, जो एक खतरनाक पावर अप में बदल जाते हैं। ये लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है, क्या कच्ची भावना वाकई सालों के ठंडे कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस को हरा सकती है? मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। ये कोई चुनौती नहीं है, ये एक कसम है। ये वो पल है जब आर्यन की हताशा उसकी प्योर विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति में बदल जाती है। ये वो शक्ति है जो उसने अब तक रोक रखी थी, जो अब उसके इमोशनल बांध के टूटने से बाहर निकलती है। और फिर वो होता है, उसकी तलवार नीली ऊर्जा से जल उठती है। उसकी स्पीड अविश्वसनीय हो जाती है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई का पासा पलट गया है। एक पल के लिए हमें भी विश्वास हो जाता है कि शायद वो ये कर सकता है। लेकिन एक्सपीरियंस एक बहुत ही क्रूअल टीचर है। आर्यन अपनी नई शक्ति के नशे में अंधा हो जाता है, पर ड्रैकन एकदम शांत रहता है। वो आर्यन के हमले में एक छोटी सी खाली जगह देखता है, बस 1 सेकंड का हिस्सा, और एक ही जोरदार पलटवार से इसका फायदा उठाता है। लड़ाई खत्म। ये कड़वा रिमाइंडर है कि ताकत बिना कंट्रोल के बेकार है। जब धूल बैठती है तब हमें लड़ाई का असली नतीजा दिखाई देता है। ये सिर्फ एक फिजिकल हार नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सबक है जो आर्यन के आने वाले भविष्य को एक नया आकार देगा। ड्रैकन के जो आखिरी शब्द हैं वो सबसे ज्यादा चुभते हैं। पावर है लेकिन कंट्रोल नहीं, तुम रेडी नहीं हो। ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये एक असेसमेंट है। ये पूरी लड़ाई का निचोड़ है, एक कड़वी सच्चाई जिसे आर्यन को मानना ही होगा अगर उसे अपनी असली क्षमता तक पहुंचना है। यही इस पूरी लड़ाई का कोर कॉन्सेप्ट है, रॉ पावर वर्सेस कंट्रोल पावर। आर्यन एक तूफान की तरह है, ताकतवर लेकिन बिना किसी दिशा के। वहीं ड्रैकन एक सर्जन के चाकू की तरह है, सटीक, कुशल और जानलेवा। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि एक्सपीरियंस के बिना ताकत सिर्फ शोर है। ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक फुसफुसाहट आती है, लेकिन आर्यन के कानों से नहीं, बल्कि उसकी तलवार से। उठो। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो इशारा करता है कि आर्यन की शक्ति का सोर्स सिर्फ उसके अपने इमोशन से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। और तभी एंट्री होती है उसके दोस्तों की। रेजन और एलारा का आना हमें बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि असली ताकत हमेशा वन ऑन वन लड़ाई में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है अपने दोस्तों पर भरोसा करना, ये जानना कि कब लड़ना है और कब पीछे हटना है, ताकि लड़ाई किसी और दिन लड़ी जा सके। तो ये हार अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सबक तो अभी शुरू हुआ है, जो आर्यन के लिए आगे का रास्ता तय करेगा। ड्रैकन के आखिरी शब्द, ट्रेन करो, स्ट्रांग बनो। फिर मिलते हैं, उसे एक सिंपल विलन से कहीं ऊपर उठा देते हैं। ये चैलेंज है, एक गोल है। वो आर्यन को खत्म नहीं करना चाहता, वो उसे एक लायक दुश्मन बनने के लिए उकसा रहा है। ये एक दुश्मन की तरफ से सम्मान दिखाने का अजीब तरीका है। जैसे ही ड्रैकन परछाइयों में गायब होता है, वो आर्यन को एक नए मकसद के साथ छोड़ जाता है। अब लक्ष्य सिर्फ मजबूत बनना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल करना सीखना है। उसकी अगली लड़ाई ड्रैकन के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ होगी। नरेटर की जो आखिरी लाइन है, वो इस पूरी लड़ाई के मकसद को एक लाइन में बता देती है। हर हार एक बड़ी जीत की शुरुआत होती है। ये एक रिमाइंडर है कि ग्रोथ हमेशा हार में मिलती है, जीत में नहीं।